this is me Anka Naz. Welcome to International Icon Award 2025 organized by Adenier Consultancy Solution. आज एक और दिग्गज पर्सनालिटी और बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी हमारे साथ जुड़ चुकी है. चलिए कुछ बातचीत करते हैं इनसे. सो वेलकम मैम सुमेरा भारद्वाज जी. बहुत अच्छी लग रही है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो ये बताइए आज अवार्ड हासिल करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड मोमेंट है और कहूँगी कि ये मेरी मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट है. मैनिफेस्टेशन मैं आपको दिखाऊंगी आने वाले समय में कि मैंने इस साल की शुरुआत से ही शुरू होने से पहले अपना जो हम कैलेंडर बनाते हैं क्या क्या चाहिए इस साल में, तो वहाँ मैंने एक बनाया हुआ था, कैलेंडर में ऐड किया था इस साल ये अवार्ड आएगा मेरे पास. और आपके मैं आपको जब पिक्चर भेजूंगी सेम ये वाला डिज़ाइन है उसमें, जो मैं रात अपने स्टूडेंट्स को भी दिखा रही थी. जब आपका ये मैंने देखा एडवर्टाइज तो यही था सेम. ओह माय गॉड. जब मैं शेयर करूंगी. कुछ अपने बारे में बताइए. बाय प्रोफेशन मैं एक ओकल प्रैक्टिशनर हूँ. ओकल प्रैक्टिशनर एक ऐसे समझिए कि मैं अपने आप को ये नहीं कह सकती कि मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं सिर्फ टैरो कार्ड रीडर हूँ या मैं सिर्फ हुडो रूट वर्कर हूँ. मैं बाय प्रोफेशन आप ऐसे समझ लीजिए मैं विक्का हूँ, विच क्राफ्ट, जिसका एक पॉजिटिव साइड भी है. मैं हुडो रूट वर्कर हूँ जो बच्चों को मेरे 70 बैच ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं. 70 बैच पास आउट होना मतलब मैं आराम से 500 से 600 बच्चों को सिखा चुके हैं, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बैच होते हैं उसमें मैं आप बच्चों को डेली का काम है मेरा मंडे टू फ्राइडे 6 to 10 बच्चों को पढ़ाती हूँ. हुडो के को देख करके लोगों को लगता है कि हुडो एक ऐसी विद्या है जिसमें सिर्फ काला जादू सिखाया जाता है, जबकि हुडो रूट वर्कर को हुडो डॉक्टर भी कहा जाता था. हमारा काम है लोगों को हील करना. अब जैसे कि आपको जैसे स्पेल कास्टिंग समझ लीजिए. स्पेल कास्टिंग को लोगों ने बनाया होगा कि सिर्फ एक ब्लैक मैजिक थिंग्स है. इसमें क्या होता है कि देखिए सबसे पहले तो मैजिक का कोई कलर नहीं होता, ना वो ब्लैक होता, ना वो वाइट होता, ना वो रेड होता, कोई कलर नहीं होता. मैजिक इज मैजिक होता, दोनों ही प्योरेस्ट होते हैं, मदर अर्थ से प्रोवाइड होते हैं. हमारी इंटेंशन ही मैजिक को कलरफुल बनाती है. अगर मैं किसी के ऊपर कोई भी हर्ब पढ़ करके उसके सर से उतार दूं तो उसकी नजर उतर जाती है, और उसी हर्ब को मैं उसके पैरों के नीचे डाल दूं तो उसके ऊपर दोष लग जाते हैं. ठीक है, तो मैं लोगों को पॉजिटिवली वो चीजें सिखाती हूँ कि उनको हील करती है. हाँ, एक तरह से हील करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. अब देखिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आएंगे, मेरे पास आएंगे कुंडली के लिए, और मैं कोई ना कोई चीज़ देखूंगी, आपको कोई ना कोई रेमेडी सजेस्ट करूंगी. अब आप क्या करेंगे, वो रेमेडी मैं बोल दूंगी 41 डेज तक कंटिन्यू ये वाली रेमेडी करिए, लेकिन आप वो नहीं कर पाएंगे. आप क्या करेंगे, 2-3 दिन करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे. स्पेल कास्टिंग से क्या होता है, वही 43 डेज की जो जर्नी है उसे हम 1 से लेकर फ्लाइट में बिठाया आपको सीधा 43 पर छोड़ देते हैं. उसमें हम अपनी इन्वोकेशन लगती है, आपके एलिमेंट्स की, आपके स्पिरिट्स की, इन सब की वो ही सब मैं बच्चों को डेली सिखाती हूँ. और मेरी क्लास में डेली के मैजिक होते हैं जो आपको मेरे पेज पर भी देखने के लिए मिल जाएंगे. वाओ. मैं चाहूँगी आप सभी को अपने इंस्टा आईडी ज़रूर बताएं. हाँ, एयर मैजिक बाय सुमेरा मेरी कंपनी है, और अगर आप करेंगे गूगल करेंगे एयर मैजिक बाय सुमेरा, आपको डायरेक्टली मेरी इंस्टा आईडी और सारी चीज़ों पर पहुँच जाएंगे मेरे सोशल मीडिया पेज पर. तो मैम जैसा कि आपने कहा कि आप लोगों को हील करती हैं, तो इस हीलिंग प्रोसेस में आपने क्या चैलेंजेस फेस किया है? बहुत सारे मल्टीपल चैलेंजेस आते हैं. जैसे कि अभी मैं किसी को हील कर रही थी तो मेरा सोशल मीडिया ही उड़ गया था, फिर वापस से उसे लाना पड़ा कि मैंने किसी को सजेशन दिया था कि सोशल मीडिया के लिए ग्रोथ के लिए ये कर लो, लेकिन उसमें कुछ अलग चीज़ें कर दी थी उन्होंने. कुछ और प्रमोट कर रहे थे ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं बताई थी. बाद में पता चला जब मुझे बैकफायर ऐसा होता है कि अगर मैंने किसी भी क्लाइंट को लेट्स सपोज कल मेरे क्लाइंट को एक ऑयल दिया जिसकी कॉस्टिंग अराउंड थी 15-60 रुपीज़ थी. अब वो वाला जो ऑयल था मेरे पास से गलती से उसके पास चला गया. अब क्या बोलता है क्लाइंट कॉल करके मुझे कि मेरे ऑयल की बोतल सडनली टूट गई. मैंने कहा आप मेरे पास आओ, वापस से ले जाओ. तो मैजिक मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे घर के अंदर या मेरे ऑफिस के अंदर है या मैं जहाँ पढ़ा रही हूँ वहाँ है. मैजिक हर जगह एग्जिस्ट करता है. लोगों को आप हील करती है तो कभी कभी वो बैकफायर आप पे भी हो जाता है. देखो बैकफायर ये तो यूनिवर्स लॉ है कि अगर आप फूंक मारोगे तो फूंक भी आपको 3 टाइम वापस होकर के आपके अंदर आएगी, वापस आएगी. लेकिन जहाँ हम किसी के लिए अच्छा करें, स्पेल उन लोगों के लिए नहीं करते. जैसे कि हमारे यहाँ एक हम देखेंगे बॉयज़ के लिए स्पेशली, कोई एक ऐसे रिश्ते में जूझ रहा है कि वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो चाहते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाए, लेकिन लड़का क्या करता है एलिमनी ना देने के चक्कर में उस रिश्ते के अंदर बंधा हुआ है, वहाँ उसकी हेल्प करते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स में. कोई ऐसा नहीं है, ब्लैक मैजिक नहीं होता तो सिर्फ मैजिक ही है. ठीक है, तो हम लोगों को हेल्प करते हैं उस वे में.
ओके, तो अभी नवरात्रि चल रही है, तो ऐसे में आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि इस बार हाँ मैं बता देती हूँ, इस बार जो माता आई हैं वो आई हाथी पर सवार होकर। जिस टाइम माता हाथी पर सवार होकर के आती हैं वो साल समृद्धि का होता है। उस साल आप देखेंगे सबकी दिवाली बहुत अच्छी जाने वाली है इस बार। लेकिन माता जा रही है पालकी में, जब पालकी में माता जाती हैं तो इस समय क्या होता है कि लोगों को देखने के महामारी टाइप की चीज़ें, दिसंबर में आपको कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि फ्लू अभी भी चल रहा है जैसे, तो ये पीक पर आ जाएगा। तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के ध्यान रखने की जरूरत है अभी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।